लड़का दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम देने आया था, जिसे सिर्फ जीनियस बच्चे ही पास कर सकते थे। जैसे ही टीचर सेब का पहला टुकड़ा खाती है, उसी पल एग्जाम शुरू हो जाता है। लड़का अपनी तेज बुद्धि से फटाफट सारे आंसर्स लिख देता है और जैसे ही टीचर सेब खत्म करती है, वैसे ही एग्जाम का टाइम भी खत्म हो जाता है। टीचर तुरंत सभी पेपर चेक करती है और उस बच्चे का नाम बोलती है जिसने एग्जाम पास किया था। पूरी क्लास हैरान रह जाती है, क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ एक ही बच्चा पास हुआ था। दुनिया भर से जो बच्चे यह एग्जाम पास कर चुके थे, वे सभी दूसरे राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी टीना की पेंसिल गटर में गिर जाती है। उसकी दोस्त बिना रुके आगे निकल जाती है, लेकिन रेयार्ड उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। अगले एग्जाम में सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए वह अपनी पेंसिल तोड़कर आधी टीना को दे देता है। टीना खुश होकर उससे वादा करती है कि एक दिन वह भी उसकी मदद जरूर करेगी। दूसरा एग्जाम शुरू होते ही सभी बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार सवाल पहले से भी ज्यादा कठिन थे। एक लड़का तो पेपर देखते ही डरकर एग्जाम हॉल से भाग जाता है। यहाँ तक कि रेयार्ड भी कुछ पल के लिए सवालों में उलझ जाता है, लेकिन टीना आराम से सारे आंसर्स लिख देती है। उठते वक्त वह एक छोटी सी पर्ची रेयार्ड की तरफ फेंकती है, जिसमें सभी जवाब लिखे थे। वह उसकी मदद का एहसान चुकाना चाहती थी, लेकिन रेयार्ड उस पर्ची को तुरंत दूर फेंक देता है। फिर वह ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखता है और उसे एक सीक्रेट समझ आ जाता है। हर सवाल का जवाब अगले सवाल में ही छिपा हुआ था, यानी यह एग्जाम याद करने का नहीं, बल्कि ध्यान और समझ का टेस्ट था। रिजल्ट आते ही रेयार्ड एक बार फिर एग्जाम पास कर लेता है। अब तीसरे राउंड में सिर्फ 5 बच्चे बचे थे। इस बार कोई सवाल नहीं था। उन्हें पूरे कमरे को बिना काले या सफेद बॉक्स पर पैर रखे पार करना था। तभी एक लड़की बोलती है, यह तो नामुमकिन है। उसकी यह बात सुनते ही टीचर उसे उसी वक्त फेल कर देते हैं। अब दूसरी लड़की अपनी जेब से रस्सी निकालती है और उसे सामने वाले दरवाजे के हैंडल से बांध देती है। फिर उसी रस्सी के सहारे बैलेंस बनाते हुए पूरा कमरा पार कर लेती है। इसके बाद एक फुर्तीला लड़का स्पाइडरमैन की तरह छलांगे लगाते हुए आसानी से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। अब चश्मा पहने लड़के की बारी आती है। नियम था कि फर्श पर पैर नहीं रख सकते, इसलिए वह अपने घुटनों और कोहनियों के सहारे रेंगते हुए कमरा पार कर लेता है। सबसे आखिर में रेयार्ड की बारी आती है। वह कुछ सेकंड सोचता है और फिर आराम से सीधा चलते हुए पूरा कमरा पार कर जाता है। सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। तब रेयार्ड बताता है कि इन बॉक्स की लंबाई उनकी चौड़ाई से ज्यादा है, यानी ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए वह बिना नियम तोड़े आसानी से पूरा कमरा पार कर गया।